तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2019 में आई मूवी आमिस को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसमें नॉनवेज ही भरा हुआ है और उससे कई ज़्यादा अपर लेवल पे चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अगर आप नहीं खाते हैं या फिर नहीं अच्छा लगता है देखकर भी, या फिर उसकी स्मेल भी आपको बेकार लगती है, वैसे तो वीडियो में स्मेल आएगी नहीं, पर फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो ना देखें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सुमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पीएचडी स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोगों की मांस खाने की आदतों पर शोध कर रहा है। सुमन का एक ग्रुप था जिसे मीट क्लब कहते थे, जिसमें सभी दोस्त मिलकर मीट पकाते और फिर खाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि सुमन निर्मली नाम की एक महिला के घर जाता है जो कि डॉक्टर थी और उनसे कहता कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। निर्मली की छुट्टी थी तो वो नहीं जाना चाहती थी, पर सुमन के इतना कहने पर वो उसके साथ चली जाती है। उसका दोस्त शाकाहारी था पर उसने मांस खाने का सोचा और खाने पे इतना स्वादिष्ट लगा उसे कि ज्यादा खा लिया और फिर पेट खराब हो गया। निर्मली उसे दवा देती है और फिर सुमन उसे छोड़ने जाता है तो वो अपने मीट क्लब के बारे में बताने लगता है कि हम लोग ताजा मीट पकाते हैं और साथ में मिलके खाते हैं और मैं बहुत स्वादिष्ट मीट बनाता हूँ। बात आती है कि फीस कितनी हुई, तो निर्मली कहती है कि फीस मत दो, अब कभी तुम्हारे मीट क्लब में मीट बने तो थोड़ा सा मुझे भी चखा देना, वही मेरी फीस होगी। एक लड़का था इलियास जो कि जानवरों का डॉक्टर था और वो सुमन का सीनियर था, तो सुमन उसे इलियास दा कहकर पुकारता था और उनसे हर बात शेयर करता था। वो उन्हें बताता है कि राजेश का पेट खराब हो गया था तो एक लेडी डॉक्टर को लेकर आया था जो कि बहुत अच्छी थी। निर्मली शादीशुदा थी और एक बच्चा भी था, लेकिन उसका पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। उसकी एक मित्र थी जूमी जो कि वो भी शादीशुदा थी, पर एक लड़के से उसका चक्कर भी चल रहा था। तो जब भी उसे मिलना होता था अपने लवर से, वो निर्मली का ही बहाना मार देती थी कि उससे मिलने जा रही। अब सुमन निर्मली के क्लिनिक जाता है उसे टिफिन देने। निर्मली ने कहा था कि कभी अपने हाथ का बना मीट चखाना, तो आज सुमन उसके लिए खरगोश का मीट बनाकर लाया था। निर्मली ने कभी खरगोश का मीट नहीं खाया था, तो वो जब खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। सुमन देखता है कि वो छुरी चम्मच से खा रही है तो वो हाथ से खाने को बोलता है, पर निर्मली ऐसे ही खाना खाती थी। निर्मली कहती है आजकल ताजा मीट खाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पता नहीं होता बनाने वाले ने कैसे बनाया है, बनाने की जगह पर साफ सफाई थी भी या नहीं। सुमन कहता है मैं एक होटल जानता हूँ जहाँ बहुत अच्छा मीट मिलता है और काफी अच्छे से बनाया जाता है, वहाँ मैं आपको ले चलूंगा। तो निर्मली भी मान जाती है वहाँ चलने को। इलियास दा सुमन से पूछते हैं बताओ कैसा लगा तुम्हारी डॉक्टर को खरगोश का मीट, जहाँ तक मुझे पता है कि वो शादीशुदा है। सुमन कहता कि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे मन में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि अब एक दूसरे का नंबर मिल गया था तो अब मैसेजेस में बातचीत होना शुरू हो जाती है और ये करके सुमन काफी खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में निर्मली के लिए प्यार की चिंगारी भड़क उठी थी। सुमन निर्मली को बताता है कि जब वो 10 साल का था तो उसके पिता ने उसे एक मुर्गा दिया था, ये बोल के कि उसका ख्याल रखना। मैंने 1 महीने तक उसका अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि मैं उसे काट के खाने के लिए तैयार करूं। फिर मैंने काटा, बनाया और खा लिया। बुरा लगा थोड़ा, पर भूख भी तो लगी थी ना, तो खा लिया। सुमन निर्मली को होटल ले जाता है और वहाँ कबूतर का मांस खिलाता है, तो वो भी निर्मली को खाने में काफी अच्छा लगता है। सुमन तो पढ़ाई इस चीज की कर रहा था, तो उसे पूरी जानकारी थी कि किसका मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है और क्या कैसे बनता है, किसके साथ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब निर्मली को भी सुमन से बातें करना अच्छा लगने लगा था। अब दोनों जब भी मिलते तो सुमन उसे अलग अलग जगह मीट खिलाने के लिए ले जाया करता और बातें भी उनकी इसी से जुड़ी होती थी। ये एक तरह का उनका नियम बन गया था कि वो मिलते ही इसलिए थे ताकि सुमन उसे नए नए तरीके के मीट खिला सके और निर्मली नए नए चीजों के मीट का स्वाद ले सके। सुमन के दिल में उठी चिंगारी अब धीरे धीरे आग का रूप लेने लगी थी और उस आग की तपन अब निर्मली को भी महसूस होने लगी थी कि सुमन को शायद उससे प्यार हो गया है। निर्मली के जीवन में सुमन
सुमन ने अपनी जगह बना ली थी, जिसके चलते वो जूमी को समय नहीं दे पाती थी। तो एक दिन जूमी ही उसके घर चली आती है और पूछती है कि बताओ कौन है जिसके चक्कर में तुम मुझे ही भूल गई। निर्मली पहले तो कुछ नहीं बताना चाह रही थी, पर जूमी के जिद करने पर वो बता देती है कि एक लड़का है जिससे मिलती रहती हूँ। वो अलग अलग जगह ले जाता है और खूब नॉनवेज खिलाता है और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए कुछ कुछ फील करने लगा है। पर मैं उससे काफी बड़ी हूँ और शादीशुदा हूँ और एक बच्चा भी है मेरा। मैं प्यार नहीं कर सकती, इसलिए शायद मिलना जुलना कम कर देना चाहिए ताकि उसे समझ आ जाए कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। निर्मली उससे मिलने तो जाती है पर नॉनवेज खाने से मना कर देती है और कहती है कि कल मेरे पति दिलीप आ रहे हैं तो मैं बिजी रहूंगी। सुमन को एहसास होता है कि शायद निर्मली के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और उसका पति भी है, तो वो उदास होके चला जाता है। दिलीप आ जाता है तो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो निर्मली को सादे खाने का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था, तो वो खाना छोड़ के फ्रिज में रखा मीट खाने लग जाती है। तब जाके उसकी भूख मिटती है। सोते समय दिलीप अपने काम के किस्से बता रहा होता है, तो निर्मली भी बता देती है कि वो एक लड़के से मिली है जो कि पीएचडी कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग खाने पीने की चीजों पर। दिलीप कहता है कि ठीक है, उसे फिर किसी दिन खाने का न्योता दो, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। निर्मली ने अपने आप को समझाया था कि उससे दूर रहना है, पर कहीं ना कहीं सुमन से बातें करना, उसके साथ रहना और साथ में नए नए तरह के मीट खाने की आदत लग चुकी थी उसे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि अब तो वो सुमन से खुलकर मिल पाएगी। सुमन थोड़े दिन के लिए वापस अपने घर जा रहा था कि तभी उसे निर्मली का मैसेज आता है खाने का न्योता देने के लिए। तो सुमन तुरंत बस से उतर जाता है। सुमन मस्त बढ़िया कपड़े पहन कस के परफ्यूम डाल के पहुंच जाता है निर्मली के घर, ये सोच के कि आज उसके साथ वो उसके घर पे खाना खाएगा। पर वहाँ तो कई लोग और आए हुए थे। निर्मली सुमन को जूमी और दिलीप दोनों से मिलवाती है। जूमी निर्मली से कहती है कि वो दिखने में काफी क्यूट सा है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा, वो बहुत प्यार करता है तुमसे, बस डर है कि कहीं दिलीप दा को न पता चल जाए। अब खाना खाते समय खाने में मीट था, तो मीट की ही बात शुरू हो जाती है। जूमी कहती है कि अगर अच्छी तरह पकाया जाए तो मैं सब खा लेती हूँ। दिलीप कहता कि अच्छा, अगर तुम्हें कौवे का मीट अच्छे से पका के दिया जाए तो खा लोगी। जूमी कहती छी, मैं नॉर्मल मीट की बात कर रही थी। अब तक सुमन चुप था क्योंकि उसके मतलब की बातें नहीं हो रही थी, पर इस बात पर वो बोलता कि नॉर्मल की बात है तो उसकी कोई विश्वव्यापी परिभाषा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे लिए सामान्य होता है वो किसी और के लिए असामान्य हो। दिलीप कहता कि हाँ, मैंने लोगों को एक से एक अजीब चीजें खाते देखा है। सुमन कहता कि अजीब कहने से भी बात साफ नहीं होती। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ जगहों में जो जानवर खाए जाते हैं उसकी लिस्ट मौजूद है। उसमें जंगली जानवर जैसे कि हिरन का मांस, हाथी का मांस, बंदर का मांस और जंगली पक्षी भी शामिल है। लोग कुछ ऐसे मांस भी खाते हैं जिन्हें कुछ जगह पर सही नहीं माना जाता है, जैसे कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस, कुछ अजीब चीजों का मांस भी, जैसे छिपकली, कीड़े, सांप, घोंघे, केंचुए, मकड़ी, झींगुर और भी बहुत कुछ। सुमन ये सब बताया जा रहा था और निर्मली को ये सब सुनकर अलग ही आनंद आ रहा था। जैसे आपके मनपसंद खाने की कोई बात करे और आपके मुंह में पानी आ जाए और दिमाग में उसकी तस्वीर बनने लगे, उसी तरह निर्मली के साथ भी हो रहा था सुमन की बातें सुनकर। दिलीप को आए 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे और उसके जाने का समय आ गया था, जिस बात से निर्मली बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि दिलीप उसे कभी समय ही नहीं देता था, बस अपने काम में ही व्यस्त रहता था। घर पर भी आकर बस अपने काम की ही बातें किया करता था। वो निर्मली से प्यार नहीं जताता था, उसे इम्पोर्टेंस फील नहीं कराता था। जो एक पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है वो सुख निर्मली को दिलीप से नहीं मिल रहा था। सुमन था जो उसे इम्पोर्टेंस फील कराता था, उसे एहसास दिलाता था कि कोई है जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है उसके प्यार में। निर्मली सुमन से मिलकर कहती है कि उस रात जो तुम लोगों के अजीब अजीब मीट खाने की बातें कर रहे थे वो बातें बहुत रोचक थीं। क्या तुमने सब जानवरों को खाया है? सुमन कहता कि नहीं, उनमें से आधे भी नहीं खाए हैं, पर मैं खाना चाहता हूँ। निर्मली पूछती क्या कभी कुत्ते का मीट खाया है क्या? तो सुमन कहता कि नहीं, मुझे कुत्ते पसंद हैं। निर्मली कहती अच्छा, तो तुम्हें वो
मुर्गा भी लगा था ना जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, पर तुम तो उसे खा गए थे। सुमन थोड़ी देर सोचता है और कहता कि चमगादड़ का मीट खाना है क्या। तो निर्मली हंसते हुए राजी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर भी नए नए मीट खाने की इच्छा बढ़ गई थी। चमगादड़ का मीट खाना निर्मली के लिए नया था, लेकिन खाने के बाद उसे वो भी अच्छा ही लगता है। सुमन जब निर्मली को घर छोड़ने जा रहा था तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जो दोनों होने देना चाहते थे पर रुक गए। निर्मली घर में घुसते ही दिलीप को चूमने लगती है, लेकिन फिर अचानक रुककर अपने कमरे में चली जाती है। सुमन इलियास दा को बताता है कि सब कुछ सही चल रहा था, उसके चेहरे पर मीट का टुकड़ा लग गया था तो मैंने हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वो अपना चेहरा भी आगे लाई, लेकिन फिर अचानक वो पीछे हो गई। फिर तो पता नहीं सारा मूड ही फीका हो गया, लेकिन ये है हटाने से पहले उसने अपना चेहरा आगे तो किया था। मेरे ख्याल से वो चाहती थी कि मैं उसे छूऊं, शायद वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर वो शादीशुदा नहीं होती ना तो चीजें एकदम अलग होती। इलियास कहता कि उसे तेरे ही जैसे बेवकूफ लड़के की जरूरत है जो उसकी बेरंग जिंदगी में प्यार के रंग भर दे। सुमन को निर्मली से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि उसे किसी और की बातें ना तो सुनाई दे रही थी और न उसके अलावा उसे और कोई दिखाई दे रहा था। सुमन सोचता है कि अब वो उसे अपना मांस खिलाएगा, इससे उन दोनों में प्यार और संबंध और बढ़ेगा और थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। सुमन इलियास से कहता है कि एक शोध के लिए मुझे अपने मांस का सैंपल चाहिए, तो क्या आप मेरी जांघ से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट देंगे क्या। इलियास पहले तो मना करता है कि कैसी बेवकूफी है ये, लेकिन सुमन उसे मनाने में कामयाब हो जाता है तो इलियास वैसा कर देता है जैसा सुमन चाहता था। फिर सुमन अपने मांस के टुकड़े को अच्छे से पका के अंडे के अंदर डाल के एक तरह की डिश तैयार करता है और निर्मली तक पहुंचा देता है। घर जाकर निर्मली वो डिश खाती है तो मांस का टुकड़ा उसके मुंह में जाते ही उसे परम आनंद आ जाता है, एकदम चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है, जैसे उसने ऐसा कुछ पहले कभी खाया ही ना हो। एकदम अलग स्वाद आ रहा था उसे। सच तो था ही कि उसने पहले कभी किसी इंसान का मांस तो नहीं खाया होगा, पर उसे वो इतना अच्छा लगता है कि वो पूरा खा जाती है। निर्मली सुमन से मिलकर कहती कि वो मीट बहुत अच्छा था और मुझे और खाना है, तो बताओ वो किस चीज का मीट था। सुमन हिचकिचाते हुए बताता है कि वो मेरा मांस था। तो निर्मली तुरंत उठ के चली जाती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। उसे वो मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा था, पर वो इंसान का मांस था, वो भी उस इंसान का जिससे वो रोज मिलती है। सुमन उसके पास आता है तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। समझी ये थी कि सुमन ने जो किया उसके प्यार में किया। निर्मली को अलग अलग मीट का स्वाद चखना था, तो इंसान के मीट से ज्यादा और किसी मीट की कीमत तो नहीं है दुनिया में। मतलब बाकी सब तो कोई भी खा सकता है एक बार, पर इंसान का मीट खाना बड़ी बात थी, तो सुमन ने वही खिला दिया। निर्मली के जबान पर इंसान के मांस का स्वाद लग चुका था, तो भले गलत है पर उसे और खाने की इच्छा थी। तो अब सुमन एक्सपेरिमेंट सैंपल के नाम पर इलियास से अपना मांस निकलवाता और फिर उसका व्यंजन बना के निर्मली को देता और निर्मली बड़े चाव से स्वाद लेते हुए उसे खाती। अब यही सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और निर्मली को अब धीरे धीरे आदत सी लगने लगी थी इंसान का मांस खाने की। एक दिन निर्मली भी सुमन के लिए मांस के पकोड़े बना के ले जाती है, जिसे सुमन खा लेता है क्योंकि निर्मली बना के लाई थी उसके लिए प्यार से। सुमन उससे पूछता है कि किस चीज का मांस था, तो निर्मली अपनी साड़ी ऊपर करती है तो देखने मिलता है कि पैर में पट्टी बंधी है, मतलब पकोड़े में उसका मांस था। तो सुमन तुरंत उल्टी करने लगता है क्योंकि वो तैयार नहीं था इस चीज के लिए कि वो इंसान का मांस खाए। निर्मली सुमन को मैसेज करती है कि दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में असली स्वाद आ गया है। अब तो मैं और भी लालची बन गई हूँ। तुमने जो मुझे छोटे छोटे मांस के टुकड़े खिलाए उनसे अब मेरा मन नहीं भरता, अब मुझे और ज्यादा चाहिए। मैं जो भी खाती हूँ मुझे उसका स्वाद अच्छा ही नहीं लगता। पेट तो भर जाता है पर भूख नहीं मिटती। मैं हर वक्त भूखी रहती हूँ, बस इंतजार करती रहती हूँ कि तुम कब मुझे मीट खिलाओगे। कई बार तो ऐसा लगता है एक कभी ना खत्म होने वाली भूख मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ ऐसा मांस मिलता हो। सुमन जवाब देता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर है ना तुम्हारे लिए। सुमन इलियास दा से कहता है कि मेरे पैर का अंगूठा मेरे कोई काम का नहीं है, तो उसे काट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलियास दा को शक हो गया था कि ये जरूर उस डॉक्टरनी के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो कुछ भी करने से मना कर देते हैं।
जूमी पेट से हो गई थी। बच्चा उसके पति का नहीं, उसके बाहर वाले चक्कर के जरिए हुआ था। दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि जूमी को ओवेरियन डिस्फंक्शन था, तो वो मां नहीं बन सकती थी। और अपने पति राकेश के साथ उसने बहुत कोशिश की थी बच्चा करने की, पर हुआ नहीं। लेकिन आशिक के साथ हो गया। उसका मां बनने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन वो किसी को बताएगी कैसे कि बच्चे का बाप उसका पति नहीं कोई और है। तो अब वो धर्म संकट में फंस गई थी। इलियास ने काटने पीटने से मना कर दिया था, तो सुमन निर्मली को मीट नहीं खिला पाया था। तो अब निर्मली की तड़प और बढ़ गई थी मांस खाने की, वो भी सिर्फ इंसान का मांस खाने की तड़प। वो सुमन को चुपके से एक अस्पताल में बुलाती है और एक डेड बॉडी के पास ले जाते हुए कहती है कि इसका तुम थोड़ा सा मांस काट लो और मुझे बना के खिला दो। सुमन साफ देख पा रहा था कि निर्मली को इंसानी मांस खाने की लत लग चुकी है और वो अब ये सब करने पर उतर आई है जो कि वो कर नहीं सकता था, इसलिए साफ मना कर देता है। निर्मली को एकदम तलब सी हो रही थी मांस खाने की, इसलिए वो कैसे भी करके मांस खाना चाहती थी। वो कहती है शायद मैं धीरे धीरे जानवर बनती जा रही हूँ। सुमन कहता है ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। निर्मली कहती तो फिर मेरी मदद करो, कुछ करो, मुझे शायद इसकी लत लग चुकी है। इसे छुड़ाने में कई महीने लग सकते हैं या फिर साल, या शायद जिंदगी भर ये लत मेरा पीछा ही ना छोड़े। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जी भर के खा लूं तो शायद छुटकारा मिल जाए। एक बार पेट भर के खाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर बस। निर्मली किसी को मारने तक का प्लान बनाने लगी थी। तो सुमन कहता कि अगर इसका उल्टा हो गया तो तुम्हारा लालच बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? शायद एक बार जी भर के खा ही लेना चाहिए तुम्हें, पर इंतजाम मैं करूंगा। इसकी शुरुआत मैंने की थी, अंत भी मैं ही करूंगा। तुम घर जाओ, मैं इंतजाम करके लाता हूँ। सुमन एक रिक्शा करता है और फिर एक सुनसान जगह पर जाता है। वो आस पास देखता है कि कोई है तो नहीं, और जब पुष्टि हो जाती है कि कोई नहीं तो वो रिक्शे वाले पर हमला करके उसे मार डालता है। निर्मली इंतजार में थी कि आज उसकी भूख मिटेगी अच्छे से खाकर। सुमन अंधेरे में रिक्शे वाले का हाथ पैर काटने में लगा होता है। तभी एक पुलिस वाला वहां सूसू करने आता है तो उसे खटपट की आवाज सुनाई पड़ती है। सुमन इतना विलीन हो गया था इस काम में कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने पुलिस वाला खड़ा है। जब पुलिस वाले पर नजर पड़ी तो सब छोड़ के वहां से भागने की कोशिश की, पर पुलिस उसे धर दबोचती है। उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया और निर्मली के लालच के चक्कर में वो पकड़ा गया। निर्मली इंतजार में उसे मैसेज करती है तो पुलिस उसकी सारी चैट्स पढ़ लेती है और अब सारा खुलासा हो जाता है कि क्या चल रहा था। अगले दिन पुलिस निर्मली को भी हिरासत में ले लेती है और मीडिया के जरिए सब जगह खबर फैल जाती है कि एक इज्जतदार महिला जो कि डॉक्टर है, उस पर मनुष्य का मांस खाने का आरोप है। इस महिला ने अपने प्रेमी से खून करवाया है इंसानी मांस खाने के लिए। इलियास दा जब ये खबर देखते हैं तो वो सुमन के हॉस्टल भागते हैं जहाँ पुलिस पहले ही आ चुकी थी। पुलिस को वो बोतल मिलती है जिसमें इलियास सुमन को मांस काट के देता था, तो मतलब वो भी फंस गया और शायद अब उससे भी पूछताछ की जाएगी। अब सुमन और निर्मली का चेहरा ढक के उन्हें मीडिया के सामने लाया जाता है। निर्मली सुमन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो सुमन भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। सुमन को निर्मली से प्यार था और आज वो दिन आ गया जब निर्मली ने खुद उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खुश था और उसे परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे उसके प्यार का साथ मिल गया। निर्मली को एहसास हुआ कि सुमन उसके लिए क्या करने वाला था और उसके लालच में वो फंस गया, तो इसीलिए वो उसका साथ देने को तैयार हो गई उसके प्यार को अपनाते हुए। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें देखने मिला कि कैसे प्यार में पड़ा इंसान अपने प्यार के लिए क्या कुछ कर जाता है। वो अपने समझने की क्षमता भी खो देता है कि वो जो कर रहा है वो सही है भी या नहीं। आप यहाँ मीट को हरी पत्ती का नशा समझिए। अब इमेजिन करिए कि आपकी एक प्रेमिका है जिसको आपने बताया कि आप हरी पत्ती का नशा करते हो, तो उसने इच्छा जताई कि वो भी कभी ट्राई करना चाहेगी। वो नॉर्मली सिगरेट वगैरह पीती रहती है, पर उसने कभी हरी पत्ती का नशा ट्राई नहीं किया था। आपने उसे ट्राई कराया तो उसे अच्छा लगा, आपको खुशी हुई कि अब इसे भी पसंद है तो आप साथ में नशा कर सकते हैं। फिर इस नशे का सिलसिला चलने लगा और धीरे धीरे करते हुए आप दोनों मिलकर और भी बड़े नशे ट्राई करने लगे जो कि इलीगल हैं। एक दिन आपको बहुत भयंकर नशीला पदार्थ मिला जो कि जल्दी कभी मिलता नहीं है और कोई देख ले उसका नशा करते हुए तो बवाल मच जाए। आपने चुपके से अपनी प्रेमिका को उसी नशीले पदार्थ का नशा कराया तो उसे मजा ही आ गई। वो 7वें आसमान पे चली गई और उसी नशे की और डिमांड करी। जब पता
चला कि वो इतना ज्यादा खतरनाक पदार्थ है तो उसने कुछ कदम पीछे लिए, लेकिन जो चर्म सुख उसे प्राप्त हुआ था वो नशा करके वो बहुत अच्छा लगा था, तो फिर डिमांड करती है उसी नशे की और ज्यादा। वो नशीला पदार्थ मिलना बहुत मुश्किल होता था, पर आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके थोड़ा बहुत ले आते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, क्योंकि उसे पसंद है। अब लग जाती है उसे लत उस नशे की, और आपके लिए अब मुश्किल हो रहा है नशीले पदार्थ को ला पाना, पर उसकी लत कैसे मिटाएं। अब आप अपनी हद पार करते हुए हर जगह मुंह मारने लगते हो कि कहीं से तो वो नशीला पदार्थ मिल जाए। हाथ पैर मारते हुए आपको मिल भी जाता है, लेकिन पता चलता है कि जिससे ले रहे हो वो पुलिस वाला है, जो कि नजर रख रहा था ऐसे लोगों पर जो ऐसा खतरनाक नशा करते हैं। अब पुलिस ने आपको धर लिया और फिर आपकी प्रेमिका भी धर ली गई। ये कहानी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पता है कि मूवी की कहानी सुनकर आपके मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि मांस खाने की इतनी भी क्या तलब हो गई थी। कई लोग फील नहीं कर पाए होंगे निर्मली की तड़प को, इसलिए मैंने ये नशे वाली कहानी बनाई ताकि आप लोग समझ पाएं कि जितनी तड़प किसी नशेड़ी के अंदर होती है नशा करने की, उसी तरह उतनी ही तड़प निर्मली को होती थी इंसान का मांस ना मिलने की। हमें बहुत ज्यादा अजीब लगता है सोचकर कि भला कोई इंसान मांस कैसे खा सकता है और उसकी आदत कैसे लग सकती है, पर बात यह है कि जो खा रहा है, जिसे स्वाद पसंद आ रहा है, उसके लिए तो ये सब नॉर्मल ही है। उसके लिए इतनी घिनौनी बात नहीं है जितना हमारे लिए है। यहाँ हमें दो बातें सीखने मिली। प्यार करो तो सुमन जैसा, लेकिन प्यार में बावले ना हो जाओ, और निर्मली जैसे लालची तो बिल्कुल मत बनो। सुमन को वाकई में सच्चा प्यार हो गया था और ये उसे देख के ही समझ आता है। वो उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार था, उसकी खुशी के लिए। लोग अपने आप को प्यार में न्यौछावर कर देते हैं और सुमन ने वही किया। उसकी खुशी के लिए कि उसको अच्छा लगेगा, उसने अपना ही मांस काट डाला। आखिर में तो उसने एक मासूम रिक्शे वाले को ही मार डाला, बस अपने प्यार की इच्छा पूरी करने के लिए। प्यार करो, अपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर जाओ, पर कुछ ऐसा ना कर जाओ कि जो काम आप कर रहे हो वो शैतान का काम हो। प्यार में पागल हो जाना ठीक है, पर इतना भी नहीं कि आपको सब दिमागी रूप से पागल ही समझने लगे। अगर ये लोग अपनी हदें पार ना करते तो ये लंच बॉक्स मूवी जैसे ही कोई कहानी होती जिसमें दो लोग हैं जिन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। भले लड़की शादीशुदा है, पर प्यार जहाँ से मिलता है इंसान वहीं खींचा चला जाता है, क्योंकि हर कोई प्यार और स्नेह का भूखा है। निर्मली और सुमन के प्यार की कहानी अलग ही थी। प्रेम संबंध में आने पर लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं, संभोग करते हैं, पर इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ में मिलकर अलग अलग तरह का मांस खाना और उसका स्वाद लेना ही उनके लिए वो सब कुछ था जो लोग करते हैं। उन्हें उसी में चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि निर्मली ने सुमन को जब अपना मांस खिलाया तो उसने नहीं खाया। अक्सर आपके पार्टनर की कोई फैंटेसी या कोई इच्छा होती है जो आपको नहीं पसंद, लेकिन आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए वो भी करते हैं। तो भले सुमन को नहीं पसंद, पर निर्मली को पसंद था तो उसने उसके लिए किया। ये फिल्म हमें ये भी सीख देती है कि जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहो। अगर लालच किया तो जो मिल रहा है वो भी आपसे छिन जाएगा। निर्मली लालची बन गई थी, उसे और चाहिए था, तो वहीं सब गड़बड़ हो गई। पर ये कभी ना कभी तो होना ही था, क्योंकि आखिर कब तक सुमन अपना मांस काट के खिलाता। हर गलत चीज का अंत होता ही है, तो इसका भी हो गया। निर्मली सुमन के साथ और भी बहुत कुछ करना चाहती थी, पर उसे अपना शादीशुदा रिश्ता याद आ जाता था तो कुछ नहीं करती थी। उन्होंने अपने प्यार को खाने के जरिए व्यक्त करने का तरीका निकाल लिया था। उसी के जरिए वो एक दूसरे के प्यार को महसूस करते और उसमें खो जाते थे। एक तरह से सुमन का निर्मली को अपना मांस खिलाना मतलब सुमन का उसके अंदर होना था। अब समझदार जो हैं, बहुत ज्यादा समझदार जो हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खाना ही था जिसके जरिए सुमन निर्मली की जिंदगी में आया और उसके जरिए ही वो उसकी जिंदगी में बना रह सकता था। उसे दिखाना था कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, इसलिए उसने अपना मांस खिलाया ताकि उसे ही सारा टेंशन मिले। निर्मली का इंसानी मांस खाना उसे वैसा ही सुख देता था जैसा किसी को संभोग करने पर होता है, और उस सुख में इंसान भूल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। वो बस उस सुख में खो जाना चाहता है और तलब होने लगती है उस सुख को बार बार भोगने की। बात आती है अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो पहले जुमी कर रही थी, फिर निर्मली का भी शुरू हो गया। चक्कर चलाने की वजह एक ही थी कि दोनों के पति अपने काम में ही व्यस्त रहते थे और उनको बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। तो जहाँ उनको प्यार मिला वो वहाँ खींचे चले गए। रिश्ते में आ जाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्ता निभाना भी होता है। अपने साथी को समय देके, उससे प्यार करके, उसे इम्पोर्टेंस फील करा के। आप जब यही समझने लगोगे कि अब तो वो है ही और अपने में ही लगे रहोगे तो दिक्कत तो होनी ही है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अगर चीजें नहीं सही चल रही हैं, कई बार कोशिश करने के बाद भी, तो फिर
आपको अलविदा कह देना चाहिए उस रिश्ते को और तब आगे बढ़ना चाहिए। शादी का रिश्ता बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि दोनों का परिवार जुड़ा होता है, इसलिए अक्सर लोग रिश्ते तोड़े बिना ही बाहर जाके किसी और से प्यार जारी रखते हैं। सब सही लगता है जब तक आपका खुलासा नहीं होता, और ये तो तय है कि कभी ना कभी तो खुलासा होना ही है। जुमी का भी हुआ और निर्मली का भी हुआ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या दूसरा चक्कर चलाना कभी कामयाब नहीं होता। जो लोग सोच रहे हैं कि फिल्म का नाम का मतलब क्या है, तो आमिस का मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन। ये फिल्म भले पूरी तरह से काल्पनिक है, पर असल दुनिया में देखा जाए तो कई ऐसे साइको किलर्स देखे गए हैं जो इंसानों को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। वो साइको होते हैं, तो इंसानी मांस खाने की उनकी अपनी अलग अलग सोच होती है। यहाँ ये सोच के खाया जा रहा था कि उसका स्वाद अच्छा होता है। कई लोग भक्ति भावना में आकर भी इंसानी मांस का सेवन करते हैं। कुछ लोग मरे हुए शरीर से मांस निकाल के खाते हैं, वो तो फिर भी ठीक है, उससे लोगों को बस घिन ही आएगी। लेकिन जब किसी जिंदा इंसान को मार के खाओ तो वो अपराध कहलाएगा। अब एक्टिंग की बात करें तो सुमन का किरदार निभाने वाले अर्गदीप बरुआ और निर्मली का किरदार निभाने वाली लीमा दास दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो हमें भी फील होता है, और लीमा ने तो हमें आकर्षित किया ही है। उनकी एक नजर ही काफी है किसी को अपने प्यार में उलझाने के लिए। वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो अपने नाश्ते में जैसे 10 दीपिका, 5 तृप्ति डिमरी, 7 कैटरीना खाती हूँ, वैसे वो खा भी सकती हैं। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।